नाम के एक गांव की। उस गांव में लोकेश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। लोकेश के परिवार में उसकी पत्नी सीमा और उसका एक छोटा बेटा बंटी था। लोकेश एक गरीब किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। वह खेत में दिन भर मेहनत करता था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसकी आमदनी बहुत कम थी। पिताजी मुझे एक साइकिल खरीद कर दो ना। मेरे सभी दोस्तों के पास साइकिल है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। मुझे एक साइकिल खरीद दीजिए ना पिताजी। तभी सीमा बंटी से कहती है, बेटा अभी हमारे घर में राशन का कुछ पता नहीं है। तुम्हारे पिताजी जो पैसा कमाते हैं उसमें हमारा खाने का खर्च नहीं हो पाता है, तो तुम्हें साइकिल कहाँ से दिलवाएं? तब लोकेश कहता है, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं अगले हफ्ते तुम्हें एक नई साइकिल खरीद दूंगा, जाओ तुम जाकर खेलो। तब बंटी वहाँ से चला जाता है। क्यों जी, आपकी कमाई से हमारा घर खर्च तो बहुत मुश्किल से हो पाता है और आपने बंटी से अगले हफ्ते साइकिल दिलवाने को कह दिया। आप पैसा कहाँ से लाएंगे? तुम फिक्र मत करो, अगले हफ्ते अपने खेत की फसल जो होगी उसको बेचकर जो पैसा मिलेगा उनसे मैं बंटी को एक साइकिल खरीद दूंगा और फिर हमें घर खर्च की भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगले दिन लोकेश के खेत में जोरदार बारिश होती है, जिससे लोकेश के खेत की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। सीमा, आज की बारिश से अपने खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा? आप दुखी मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आप फिर से खेती कीजिए और इस बार अच्छी फसल होगी। ठीक है, मैं मुखिया जी से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ और शहर जाकर कुछ बीज और बंटी के लिए एक साइकिल खरीद ले आऊंगा। अगले दिन लोकेश गांव के मुखिया के पास चला जाता है। लोकेश मुखिया से कहता है, मुखिया जी मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगा। ठीक है लोकेश, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम जल्दी ही मुझे पैसे लौटा देना। मुखिया लोकेश को पैसा दे देता है। लोकेश अगले दिन शहर के लिए रवाना हो जाता है। कुछ दूर चलने के बाद लोकेश बहुत थक जाता है। तब उसे एक गुफा दिखाई देती है। गुफा देखकर लोकेश सोचता है, मैं बहुत थक गया हूँ, इस गुफा में चलकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थोड़ी देर आराम कर कर आगे बढ़ूंगा। लोकेश आराम करने के लिए गुफा में चला जाता है। गुफा में पहुंचने पर उसे एक जिन्न दिखाई देता है जो लोकेश से कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह मेरा घर है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा रुक कर थोड़ा आराम कर लूँ, इसलिए यहाँ आ गया। तुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब जिन्न कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। तब लोकेश उसे अपनी सारी बात बताता है कि किस तरह से लोकेश की सारी फसल खराब हुई और लोकेश बहुत दुखी है। और फिर जिन्न लोकेश से कहता है, ठीक है तुम चले जाओ, जैसे ही मैं अपने घर जाऊंगा तुम्हें एक बदलाव दिखाई देगा। और लोकेश अपने घर जाकर देखता है कि उसके खेत की सारी फसल अच्छी थी। यह देखकर लोकेश बहुत खुश होता है।